गाइज, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक्चुअली हम लोग को पढ़ना क्या है, वी विल स्टडी अबाउट द मतलब ऑटो टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, तो अभी हमको नेक्स्ट पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्लांट का न्यूट्रिशन की, तो प्लांट का जो न्यूट्रिशन है तो ये ऑटोटॉप्स होते हैं। तो सबसे पहले ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ऑटोटॉप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम जैसे ही देखें तो ऑटोटॉप्स में तो ऐसे ये कैसे फूड प्रिपेयर करता है, तो हम जानते हैं ये सेल्फ डिपेंडेंट ये प्लांट क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है। ये इन्वायरमेंट से इस सबस्टांस को गेट करता है और क्या करता है, डेट प्रिपेयर्स दिस फूड, वो अपने भोजन को बना लेता है। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं जो ये प्लांट फूड बनाता है उस प्रोसेस को अगर बात करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो प्लांट क्या होता है दैट वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, और वो ग्लूकोज बनाता है। वही ग्लूकोज क्या करता है, इन द फॉर्म जो यूज होता है, प्लांट के द्वारा यूज होता है। ठीक है, और जो रेस्ट जो बच गया ग्लूकोज, ठीक है, वो स्टार्च के फॉर्म में, जैसे हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा होता था, तो ये प्लांट में, इन प्लांट्स दे आर स्टोर्ड इन द एज ए फॉर्म ऑफ, प्लांट में किस चीज़ के फॉर्म में जमा होता है, दिस इज स्टोर्ड एज ए फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में जमा होता है। ठीक है, और बाद में प्लांट्स इसको अपना यूज करता है। तो अभी चलिए हम लोग इसी चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन। उसके बाद अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में तो सबसे पहले लिखे हैं क्या, कि प्लांट्स कौन सा, तो लिखे हैं क्या, प्लांट्स फॉलो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। तो चलिए हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लांट जो फूड प्रिपेयर करता है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए फोटोसिंथेसिस के जैसे, तो सबसे पहले व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, तो बोलेंगे द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, एंड क्लोरोफिल के हेल्प से जो अपना फूड प्रिपेयर करता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज, क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। ठीक है, मतलब प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में जो खाना बनाता है अपने लिए, ठीक है, वो क्या बोलेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज, उसी को हम फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। और ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो फोटोसिंथेसिस, सॉरी, ये होता कहाँ पे है, कहाँ, क्या नहीं, कहाँ पे होता है, तो बोलेंगे क्या, इट टुक प्लेस इन द लीफ, ये लीफ में होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जैसे ही बात करते हैं, तो क्या बोलेंगे, द प्रोसेस by which plants make their own food with the help of CO2 and H2O in the presence of sunlight is known as फोटोसिंथेसिस। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, दैट इज आवर फोटोसिंथेसिस। उसके बाद अगर बात करते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो ये लिखे हैं क्या, इट टुक प्लेस इन द लिफ। ठीक है, ये लिफ में होता है। ठीक है, मतलब जो भोजन बनता है कहाँ पे बनता है, लिफ में बनता है। लिखेंगे दैट्स वाई, यही कारण है, दैट्स वाई लिफ इज ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट। यही कारण है कि जो प्लांट के लिफ्स को क्या बोलते हैं हम लोग,
प्लांट के किचन भी बोल सकते हैं। मतलब वहाँ जैसे हमारे घर में खाना जहाँ पे बनता है उसको हम किचन बोलते हैं, वैसे प्लांट का जो जहाँ पे खाना बनता है तो वो लिप्स है जहाँ पे उस किचन वो खाना उसका बनता है। ठीक है, अब जो ये फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होता है तो ये कैसे कैसे होता है, ठीक है, इसके लिए जो क्या बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक रिएक्शन लिखते हैं, उस रिएक्शन की हेल्प से हम लोग समझेंगे। ठीक है, रिएक्शन में क्या है, ये क्या अभी बताया गया था, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये कंबाइन करता है, कंबाइन किसके किसके प्रेजेंस में करेगा, ठीक है, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में भी होगा। ठीक है, और ये क्या चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, इट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसका फार्मूला C6H12O6 प्लस इसके साथ साथ क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और H2O होता है। ठीक है, और अगर ये आप केमिस्ट्री का लेक्चर देखे होंगे उसमें इसको बैलेंस भी किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये लिख देते हैं, यह 6 का होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होंगे, हमारा 6 ऑक्सीजन बनता है और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, यही हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, ये टोटल जो रिएक्शंस है, ठीक है, डेट टुक प्लेस ड्यूरिंग फोटो रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फूड बनता है, ठीक है, ये ऐसे ही रिएक्ट करता है। ठीक है, इसी रिएक्शंस को यहाँ पे हम अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ये फोटोसिंथेसिस होता है इस टाइम पे क्या क्या होता है, मतलब वेरियस इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या क्या होता है उस चीज़ को हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, लिखेंगे वेरियस, लिखेंगे वेरियस events that occur during photosynthesis। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है, जो वेरियस जो काम हमारा होता है उसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे ही बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के, जैसे ही बात करते हैं क्या क्या होता है तो कौन कौन सा होगा, तो जो पहला हमारा होगा, फर्स्ट क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब जो हमारे जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ में जो पत्ते होते हैं, पत्ते से क्या होगा, ग्रीन लीफ से क्या होगा, उसमें देयर द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से वो ग्रीन प्रेजेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करेगा, ये जो क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप्स लिखेंगे क्या, पहला लिखेंगे क्या, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द, किसके द्वारा होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स। ठीक है, लीफ में जो आपका लाइट एनर्जी प्रेजेंट होता है सबसे पहले उसको क्या करता है, ट्रैप करता है। उसके बाद क्या करेगा, ये जो लाइट एनर्जी जो हमारे पास होगा, ठीक है, उसको क्या चीज़ में कन्वर्ट किया जाएगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में तोड़ा जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड into chemical energy, and water molecules is break down into hydrogen and ऑक्सीजन। ठीक है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या करता है, टूटता है। ठीक है, अब क्या होगा, जो सेकंड स्टेप था, और जो थर्ड स्टेप हमारा है यही इंपॉर्टेंट होगा। और जो थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो CO2 हमारे पास बच गया, वाटर मॉलिक्यूल तो टूट गया H2O। ठीक है, और जो हमारे पास CO2 बच गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बच गया।
ठीक है, ये क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, क्या चीज़ बनाएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या बोलेंगे, क्या, रिडक्शन ऑफ CO2 took place to form कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए क्या होगा ये, और यही जो कार्बोहाइड्रेट होगा प्लांट के द्वारा यूज होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा जो हम नोट करेंगे, क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो टोटल ये फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन हुआ, ठीक है, इसमें क्या होगा, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट लिखते हैं, मतलब कुछ रिजल्ट जो फोटोसिंथेसिस के बाद होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, दैट वुड बी ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन वुड बी द बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो लिखेंगे द मेन प्रोडक्ट ऑफ photosynthesis synthesis is glucose and oxygen is byproduct। ठीक है, जो मेन प्रोडक्ट हमारा ऑब्टेंड होगा वो हमारा क्या होगा, ग्लूकोज होगा, और हमारा जो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन को हमको बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे, जो इस पूरे रिएक्शन में क्या होगा, ये पूरे रिएक्शन में हम देखेंगे क्या, कि हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, वह बाई प्रोडक्ट में मिल गया, और जो ग्लूकोज हो गया हमारा मेन प्रोडक्ट के रूप में मिला। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, अब जो ग्लूकोज बनाए, ग्लूकोज होगा जो जो हमारे जिसको अब ये क्या होगा, ये जो हमारे प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाएगा, और जो रेस्ट बच जाएगा, ठीक है, दैट वुड बी स्टोर्ड इन द लीफ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, टोटल स्टार्च, टोटल कार्बोहाइड्रेट is stored in लिप्स। ठीक है, टोटल क्या होगा, लिप्स में स्टोर्ड होगा। ठीक है, एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स, अमाउंट लिख लेते हैं, सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर वेरियस पर्पस। ठीक है, बहुत सारे काम के लिए प्लांट के द्वारा यूज किया जाएगा, एंड लेफ्ट इज स्टोर्ड in plant in the form of starch। ठीक है, जो रेस्ट जो बच गया, ठीक है, वो प्लांट में क्या चीज़ के रूप में स्टोर हो जाएगा, दैट वुड बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में वो जमा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस के बारे में ये टोटल पॉइंट था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहीं पे अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे कोई क्या हर स्टेप्स एक साथ होगा, तो नहीं, बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जैसे डेजर्ट प्लांट के केसेस में बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, जो ड्यूरिंग नाइट के टाइम पे जो CO2 क्या होगा, यूज होगा, और देयर फूड का प्रिपरेशन अलग अलग टाइम पे फूड का प्रिपरेशन हो सकता है। ठीक है, मतलब ये जरूरी नहीं कि सारा प्रोसेस कंटिन्यूअस एक साथ ही हो, डैट में टुक प्लेस वेरियस अलग अलग टाइम पे भी ये प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो जो हमारी ये हम बात करें अभी स्टार्च। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा किसी में प्लांट में स्टार्च है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी पॉइंट्स में हम लिख देते हैं। ठीक है, टू टेस्ट स्टार्च स्टार्च टेस्ट स्टार्च को अगर टेस्ट करना है, ठीक है, हमको टेस्ट करना है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, इफ बी पुट आयोडीन solution on it, then it becomes blue।
ठीक है। अगर वहाँ पे क्या होगा, अगर स्टार्च के अगर हमको टेस्ट करना है, तो अगर हम वहाँ पे जहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा, वहाँ पे आयोडीन सोल्यूशन पुट करेंगे, ठीक है, तो वो जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्लू होगा तो हम समझ लेंगे कि वो एरिया में क्या, वहाँ पे स्टार्च का प्रेजेंस है। अगर वो ब्लू एरिया नहीं होता है तो हम यहाँ बिल्कुल कहेंगे कि वहाँ पे स्टार्च का प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, दैट वुड भी, तो वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी दिया गया था जिसमें हमें एक लिप को लेना था, उस लिप को लेके क्या करना था, हमको बॉयल कर देना था। एनसीईआरटी में जो एक्सपेरिमेंट है बॉयल करना था। उसके बाद ये जो लिप्स को छोड़ दे, पहले क्या था, लिप्स को हम कुछ देर के लिए छोड़ देते थे, ठीक है, 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद एक नया लिप्स लाए थे, दोनों में हम टेस्ट करेंगे। तो जो नया लिप्स हम लोग लाएंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, सॉल्यूशन वहाँ पे क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। लिप्स जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होगा वहाँ पे सॉल्यूशन डालने से ब्लू हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा वो जो एरिया हो जाएगा, जैसे मतलब वो ब्लू नहीं होगा। और ब्लू नहीं होगा तो हम समझ जाएंगे कि जो जिस लिप्स के जिस पार्ट पे ब्लू नहीं होगा वो एरिया क्या करेगा, स्टार्च कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, यही वहाँ पे एक्सपेरिमेंट था। अभी जो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे क्या, अब जैसे ये फोटोसिंथेसिस तो हो गया, तो ये सबसे पहली बात है कि जैसे ये जो हम बात है CO2 और H2, ये गया कहाँ से होगा। ठीक है, तो CO2 और H2 गया कहाँ से होगा, तो इसके लिए अगर हमको बात करते हैं तो इसके लिए हम लोग आते हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इसके लिए, तो ये लिप्स में क्या होता है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल ओपनिंग, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वह दैट वुड बी कॉल्ड एज स्टोमाटा, उसको हम स्टोमाटा कहते हैं। तो विच गैसेस एक्सचेंज टुक प्लेस, उसी से गैसेस एक्सचेंज होता है, और ट्रांसपिरेशन भी उसी स्मॉल ओपनिंग से होता है। ठीक है, तो अभी जो हम हेडिंग देंगे दैट वुड बी कॉल्ड एज, वो हेडिंग देंगे हम लोग स्टोमाटा। और स्टोमाटा के बारे में सबसे पहले क्या है हमारा स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा है क्या, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं व्हाट इज स्टोमाटा। तो लिखेंगे क्या, द स्टेनी opening present on the surface of lips which help in exchange of gases is known as स्टोमाटा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोमाटा बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बना के हम लोग देखते हैं। चलिए, यहाँ पे जो फिगर दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द, यहाँ पे ये जो ये दोनों है, दैट वुड बी कॉल्ड एज, ठीक है, इसको हम गार्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, गार्ड सेल है, इसका काम क्या होता है, ये स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग, मतलब बंद करना खोलना, इसका काम ये होता है। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे ये जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जो दिखाई दे रहा है, दैट वुड आवर, यही हमारा क्या है, स्टोमाटल पोर है, स्टोमेटल पोर। ठीक है, और ये जो हमारा जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ये छोटा छोटा पार्टिकल्स, ठीक है, दैट वुड बी, यही हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दिस इज द ओपन, ठीक है, ये ओपन स्टेट है, ये ओपन स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हम क्लोज स्टेट भी पढ़ेंगे। चलिए, ठीक है, यहाँ पे देखो, दो ओपन स्टेट का भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लोज स्टेट भी दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा ओपनिंग है जो खुला है स्टोमाटा, ठीक है, जब ये कैसे, ये किसके द्वारा, ये गार्ड सेल के द्वारा गार्ड किया जाता है, मतलब ये ओपनिंग कैसे खुलता है, तो जब यहाँ पे कंसनट्रेशन क्या होगा, जब ज़्यादा होगा तो डैट वुड बी, जब कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये खुल जाएगा, और जैसे ही कंसनट्रेशन कम होगा तो देयर वुड बी, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, इस प्रकार से लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ओपन स्टेट का सिचुएशन है, ये हमारा क्लोज स्टेट का सिचुएशन। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, इज गार्डेड बाई, इज कंट्रोल्ड बाई, लिखेंगे इज कंट्रोल्ड बाई, ठीक है, किसके द्वारा, गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोमाटा का फंक्शन क्या होगा। ठीक है,
ठीक है। स्टोमाटा का फंक्शन की जैसे ही बात करें तो सबसे पहला इसका काम क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज में ये काम करेगा। दूसरा क्या होगा, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस होगा, द प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल्स कम आउट थ्रू द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन ये दोनों के लिए काम होगा। तो पहला क्या होगा, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए, ठीक है। दूसरा क्या होगा, फॉर ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन है क्या, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपीरेशन, चलिए ट्रांसपीरेशन की जैसे बात करते हैं, द प्रोसेस लिखेंगे क्या, द प्रोसेस ऑफ, वो सिंपली लिखे, द प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स comes out from plant through stomata, stomata in the form of water vapor, water vapor is known as ट्रांसपीरेशन। उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। मतलब किसी भी प्लांट से जो पानी बाहर निकलता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट प्रोसेस शुड बी कॉल्ड बी एज ए, उसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अगर इसको देखना है तो किसी भी ग्रीन प्लांट्स में जब सनलाइट रहे, ठीक है, तो उसमें क्या कीजिए, आप एक पॉलीथीन बांध दीजिए, पॉलीथीन बांध 1 से 2 घंटा तक के उसको आप छोड़ दीजिए। आफ्टर लिविंग, आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट दैट देयर इज ए सम चेंजेज, वहाँ पे कुछ चेंज आपको दिखाई दे रहा, ठीक है। और आप वहाँ पे चेंजेस क्या होगा कि उस पॉली बैग में क्या होगा, दैट कंटेंस वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पानी होगा, ठीक है, जो क्योंकि वो वाटर, यही इसी से पता चलेगा कि हाँ किसी भी प्लांट से ट्रांसपीरेशन होता है या नहीं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये जो फर्स्ट जो टॉपिक था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये दोनों ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर आपको कहीं और प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप काइंडली यू कैन कॉन्टैक्ट, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वन थिंग आप ये लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको जो भी कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है, और ठीक है, आप उस पर, और नेक्स्ट डे हम लोग आएंगे तो वहाँ पे बात करेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता क्या है, ठीक है, उस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। मतलब पहला जो हमारा लाइफ प्रोसेस था दैट वुड बी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन खत्म हो गया। जो हमारा नेक्स्ट जो लाइफ प्रोसेस बचा दैट इज आवर, वो हमारा क्या है, ठीक है, वो हमारा रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन के बाद फर्दर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।